सिर्फ डांस करेंगे, पढ़ाई करना है। हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई के साथ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत आ रही है हमारी तरफ से? अच्छे हैं टीचर्स हमारे? हमारा जहाँ आप लोग पढ़ते हो कैसी जगह है? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। कोई दिक्कत है? जो आपने बोला कि ये जो ताड़न और महिलाओं के लिए धर्म ग्रंथों में बहुत बुरा लिखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुरा लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना यही है कि ये जो धर्म ग्रंथों का बढ़ावा है ये महिलाएं ही देती हैं। अपना रोजगार अर्न करने लगे तो वो अपने बच्चों को देख पाएगी, अपने परिवार को देख पाएगी। पुरुष अगर पढ़ेगा तो सिर्फ वो अकेला पढ़ेगा, महिला अगर पढ़ेगी, रोजगार करेगी तो पूरे परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा। चलो, नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और दिल्ली के हम पहुंचे हैं देवली गांव और संघदर्शी बौद्ध विहार है। यहाँ पे एक एनजीओ है जो प्रियंका सोसाइटी एनजीओ फ्री ट्यूशन 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक का फ्री ट्यूशन यहाँ पे दिया जाता है। और इसके जो ओनर हैं प्रियंका जी हैं, आज उन्होंने एक खास दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों का आज डांस प्रोग्राम हुआ और काफी बच्चों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। वो बच्चे जो फ्री में 8वीं तक ट्यूशन पढ़ते हैं। चलते हैं हम इस प्रोग्राम में, देखते हैं, बच्चों से हम बात कराएंगे और साथ ही साथ ये भी एक दिखा देना चाहते हैं कि जो समाज के बच्चे, जो इस समाज के बच्चे किस तरीके से एजुकेशन में, खेल में और भी अन्य ऐसे चीजों में वो भाग ले रहे हैं, चाहे डांस हो या उसके साथ साथ में जो भी वोकेशनल शिक्षा होता है उसमें वो भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सबक है उस विशेष वर्ग के लोग जो टिप्पणी करते हैं के अधिकारी। तो आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से वही समाज है वो अपने आप को सिद्ध कर बैठा है कि ये जो समाज है अगर आए तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि अभी जो इसके ओनर हैं प्रियंका जी ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को बाहर निकाल करके एजुकेशन के थ्रू उनको एक डांस के टैलेंट दिखाते हुए यहाँ पे उनको एक फर्स्ट प्राइज यानी सबको प्राइज भी बांटा है। तो ये जो बच्चे हैं मैं दिखा देना चाहता हूँ, मैक्सिमम ये जो बच्चे हैं वो फीमेल हैं, यानी जो लड़की है वो सिद्ध कर दिया जो संविधान में सबको बराबरी का हक दिया हुआ है। सबको एक, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक क्यों ना रखता हो, सबके लिए फ्रीडम है, सबके लिए बराबरी का हक भी है। वो प्रियंका जी ने अपने एनजीओ के माध्यम से सिद्ध करके दिखा दिया है। मानस जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इनकी भूमिका नहीं है, किसी समाज में नहीं है। ताड़न का मतलब होता है शिक्षा, तो अगर ताड़न का मतलब अगर शिक्षा होता है तो ताड़ना शब्द क्यों इसके ऊपर समाज अंकुश लगा रहा है? ये वो समाज है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये इनके हाथों में जो गिफ्ट देख रहे हैं ये इनके टैलेंट के ऊपर जो मिला हुआ है, जो इन्होंने प्रदर्शन किया है वो गिफ्ट है इनके हाथों में। जो चेहरे पे जो रौनक है वो बाबा साहब की बदौलत है, जो कि आज फ्रीडम आज अपने आप को सिद्ध किया है मंच के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा। एनजीओ की, इस एनजीओ की जो ओनर है प्रियंका कुमारी जी, हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से ये टैलेंट उनके दिमाग में आया। हालांकि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये अभी नव युवती हैं जो कि समाज के लिए काम करना चाहती हैं, इन बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहती हैं। यही बच्चे अपने कमेंट में कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं एक अच्छा अदाकारा के रूप में आगे बढ़ूंगी और इंजीनियर बनूंगी, पुलिस ऑफिसर बनूंगी, आईएएस ऑफिसर बनूंगी। आज ये जो प्रियंका जी हैं इस मंच के द्वारा इनको जो सम्मानित किया है, इनके मनोबल को जो आगे बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं मैं फिर उसी ग्रंथ में उंगली उठाता हूं कि जिसमें नारियों के लिए इतनी आपत्तिजनक जो शब्द जो लिखी हुई हैं वो आज उसको परिवर्तन करने का समय आ गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रहा है प्रियंका सोसाइटी। और जो आपने बोला कि ये जो ताड़न और महिलाओं के लिए धर्म ग्रंथों में बहुत बुरा लिखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुरा लिखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना यही है कि ये जो धर्म ग्रंथों का बढ़ावा है ये महिलाएं ही देती हैं। अगर महिलाएं जिस दिन धर्म छोड़ दिया और तार्किक बन गई तो ये जो बड़े बड़े बाबा किसी भी धर्म जाति समाज के हो वो लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। और महिलाओं को इसीलिए रखा जाता है, महिलाओं को इसीलिए दबा के रखा जाता है ताकि वो लोग बाहर देखे नहीं और बेवजह जो चीजें नहीं दिखती हैं उसके ऊपर वो हमेशा विश्वास बनाए रखे, हमेशा डरे रहे कि मैं ये नहीं करूंगी मेरा पति मर जाएगा, मैं ये नहीं करूंगी मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं ये नहीं करूंगी तो मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। तो ये सब उनको डरा के रखने के लिए होता है। हालांकि ये अपने अंदर ही की बात है कि आप तार्किक बनिए। कोई भी महिला जब तार्किक बन जाती है तो बहुत मजबूत हो जाती है। तार्किक बनिए, जिस भी सवाल का जवाब अगर आप नहीं है और ये बोले कि इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, जिस भी सवाल का जवाब नहीं है वो पाखंड है। किसी भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, पाखंड अगर सवाल का जवाब नहीं है तो। अभी मैं टीवी डिबेट्स में गई थी तो उन्होंने बोला कि आप मुस्लिमों पे नहीं उठाती, आप क्रिश्चियन पे नहीं उठाती, आप और धर्मों के लिए नहीं बोलती। मैंने बोला भाई मैं जिसमें जुड़ी हूँ उसी से उठाऊंगी। अगर वो लोग भी कर रहे हैं, अगर समाज को गलत दिशा दे रहे हैं, अपने समाज को गलत दिशा दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो गलत ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेकिन चूंकि हिंदू समाज है वो बहुत बड़ा समाज है, 78% कहते हैं, और लेकिन इसमें भी 78% में सारे लोगों को भागीदारी नहीं है। और इसमें तो महिलाओं की भागीदारी एकदम नागड़े है, बिल्कुल भी नहीं है महिलाओं की भागीदारी। तो महिलाएं अगर खुद से उठे, जो उनको करने का मन हो वो करें और आप वो सवाल उठाए कि भाई आखिर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर क्यों का जवाब नहीं है तो वो चीज छोड़ दे, वहीं पे छोड़ दे। मैं भी बहुत बड़ी पुजारी हुआ करती थी। मैं शिव जी का और तमाम सारे देवता सारी चीजें मैं जाती थी, लेकिन बाद में पता चला कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूं, मैं प्रीस्ट, आचार्य या धर्मगुरु नहीं बन सकती, लेकिन मुझे संविधान ने शक्ति दी है कि मैं राष्ट्रपति बन सकती हूँ, प्रधानमंत्री बन सकती हूँ, IAS बन सकती हूँ। तो मेरे लिए संविधान ही सर्वप्रथम है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान सभी ग्रंथों को ढक करके वो सबसे ऊपर निकल के आता है। इसमें आजादी है आपको IAS बनने की, आजादी है आपको डॉक्टर बनने की, आजादी है आपको PM बनने की, आजादी है आपको राष्ट्रपति बनने की। फ्री क्लासेस चलती हैं। ये कब से मतलब कि ये दिमाग में आपके कब से आया कि आपको फ्री में शिक्षा मतलब कि देना है? देखिए, फ्री में क्लासेस तो मुझे तो यही लगता है जो शिक्षा है और स्वास्थ्य है ये लोगों को फ्री में मिलनी चाहिए, खासकर हमारी महिलाओं और बच्चों को। रीजन ये है कि बाहर अगर मेल तो चले जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो घर में रहती हैं, बच्चे हैं और महिलाओं से कनेक्टेड बच्चे होते हैं। महिला अगर स्वस्थ है, महिला अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और परिवार स्वस्थ रहता है। तो मेरा यही मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं जरूर महिलाओं को और बच्चों के लिए करूं ऐसा कि वो महिलाएं अपने लिवलीहुड पे हो जाएं। और क्योंकि चूंकि जो छोटा तबका होता है वहां पे बहुत मतलब कम होते हैं जो पेरेंट्स, जो फादर होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ज्यादातर पी करके वो अपनी महिलाओं से ही छीना झपटी करते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं। तो अगर महिला अपने लिवलीहुड पे हो जाए, महिला पढ़ी लिखी हो जाए, अपना रोजगार अर्न करने लगे तो वो अपने बच्चों को देख पाएगी, अपने परिवार को देख पाएगी। पुरुष अगर पढ़ेगा तो सिर्फ वो अकेला पढ़ेगा, महिला अगर पढ़ेगी, रोजगार करेगी तो पूरे परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र बढ़ेगा। ये स्थान है और बागेश्वर धाम का जो स्थान है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। ये शिक्षा का स्थान है और जो बागेश्वर धाम जो अपने आप को बाबा और सर्वोपरि बाबा मानता है कि मैं अतीत के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ और सबका जीवन सुधर जाता है। वहां पे मैक्सिमम यही समाज, जो इसी समाज के जो महिलाएं हैं वहां पे भीड़ बना करके वहां पे देख रही है, उसके बातों को फॉलो कर रही है। कहीं ना कहीं आपको तय करना है। हमारे साथ में और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और जो महिलाएं जागृत होती जा रही हैं उनको भी करना चाहिए, आगे आना चाहिए। घर में बैठ के कुछ नहीं मिलता है, जितना बाहर निकलेंगी, समाज को जागरूक करेंगी और हर महिला को पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर के समाज में आकर के कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा समाज, राष्ट्र
और परिवार जागरूक हो, आगे बढ़े। इसमें जाती है, पाखंडियों के बीच में बैठती हैं, तो क्या ये इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे आप फ्री में क्लासेस दे रही है। जी जी, देखिए रीजन ये है ना, लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर डर इतना भर दिया गया है, इतना ज्यादा डर भर दिया गया है कि वो बिल्कुल इन सब चीजों से निकल नहीं पा रही हैं। और इस चीज को निकालने के लिए हमारे पुरुषों को ही आगे आना पड़ेगा, जो पुरुष मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। आखिर एक फैमिली में हस्बैंड सबसे प्रमुख और मुखिया माना जाता है, और जब वो अपनी बीवी को, अपनी औरत को नहीं वो आगे बढ़ाएगा कि तुम ये क्या कर रही हो, इसको छोड़ो, तब तक वो नहीं निकल पाएंगी। तो इसमें पुरुष का और मुखिया का भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर कुछ महिलाएं ऐसी भी होनी चाहिए कि अगर ठीक है, अगर आपका हस्बैंड गलत बोल रहा है, उसके आप तार्किक नहीं, उसके हिसाब से नहीं, नहीं है सही, तार्किक नहीं है, तो आप उनको मतलब उनके विचारों को आप त्याग दे, अपना नया विचार पैदा करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो पुरुष को मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमारे वहां तो बहुत ज्यादा लोग, अब जो पुरुष हैं वो जागरूक हो चुके हैं, हो रहे हैं, लेकिन अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं जहां का तहां। ऐसा ना करें। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी मानसिकता आगे बढ़ रही है, तो अपनी बीवियों को भी, अपनी महिलाओं को भी, अपनी बच्चियों को भी, अपनी बहन बेटी, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, इनको भी आगे बढ़ाएं कि तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो ये सारी चीजें। आप जितना भी रगड़ लो नाक, जितना भी धर्म ग्रंथों में, मैं सिर्फ एक जाति धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, रगड़ लो नाक, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ होना होता तो 5000 साल से हम लोग, जो यहाँ जो सारे महिलाएं और जो वंचित वर्ग हैं, धर्म ग्रंथों में नाक रगड़ते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब संविधान, अभी 100 साल भी नहीं हुए संविधान को, आप देखिए, मैं खड़े होकर बात कर रही हूँ, इतनी महिलाएं खड़े होकर बात कर रही, इतनी महिला बच्चियों ने डांस किया। अगर वो 5000 साल वाला वक्त होता तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। तो संविधान आया, उसमें महिलाओं को बचाना चाहिए संविधान। और मैं तो स्वर्ण कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उन लोगों को ज्यादा जरूरी है उनको बचाना। रीजन ये है कि वो पूरे संविधान का पूरा वो फायदा उठा रही हैं। हम लोग, हमारी औरतें तो पहुंच भी नहीं पा रही हैं। तो अगर संविधान को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आएगा, सबसे पहले वो वही जाएंगी। क्योंकि हम लोग का तो क्या है, हम लोग तो खेतों में कहीं ना कहीं मजदूरी करते ही हैं, हम लोग निकलते ही हैं, मल्टी टैलेंटेड है हम लोग तो निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, हम लोग बिना निकले काम नहीं होगा। लेकिन उन लोगों की स्थिति और बदतर हो जाएगी, जो संविधान का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। मतलब कि वो महिलाओं को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सबक सीखने की जरूरत है। हमारे पास और भी है, आप परिचय दीजिए, बस परिचय, नाम बताइए। कब से जुड़ी हैं? अच्छा, आप बताइए, नाम बताइए। सोनिया, आप टीचर हैं, किसी एनजीओ में वर्क करती हैं? जी। कितने सालों से? जी अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ तो। अच्छा, न्यू ज्वाइनिंग? हाँ, न्यू ज्वाइनिंग। अब भी थोड़ा सा सर मेरी भी न्यू ज्वाइनिंग है, जब से एनजीओ वो हुआ है, ओपन हुआ है। पर यहाँ रह के मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा नहीं महसूस होने देती मैम हमारी कि हम जॉब कर रहे हैं कहीं दूसरे के यहाँ, या ये गैर है, एकदम अपने घर जैसा माहौल होता है, मैम फैमिली जैसा। और हमें पढ़ाने में या सिलाई सिखाने में बड़ा अच्छा लगता है, डर जैसे हिचकिचाहट सा कुछ नहीं। और जो सीखने आती है महिलाएं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो कहती है हम घर से कभी नहीं निकलते थे। ये एनजीओ, इनका थोड़ा सुविधा अच्छी है, हॉल में है, अंदर है, फैन वगैरह की व्यवस्था है, रोड के किनारे मेन पे नहीं है कि हम खुले में सीखें, घर वाले देखें। इसलिए हमारे घर वाले आने देते हैं कि अंदर में हम सीख रहे हैं, तो बहुत खुश होकर सीख के जाती हैं। कई लेडीज ऐसी हैं कभी बाहर नहीं निकली, ना सिलाई कोर्स किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब निकली ही नहीं। तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि दीदी की वजह से वो लोग सीख पाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। तो मैडम जी, आपका किन किन क्षेत्रों में आपका ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है? अभी तो देखिए, हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं, वो ड्रॉप कर जाते हैं। आफ्टर स्कूल जो सपोर्ट होता है, बहुत सारे बच्चे हैं 6-7 8 में पहुंच गए, पढ़ने नहीं आता उन्हें, रीडिंग लगाने नहीं आता, रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये फॉल्ट कहाँ हो रहा है? फॉल्ट यही हो रहा है कि एक तो पेरेंट्स वो मजदूरी करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, दूसरे उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, बच्चे वहां भी वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि वो कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो इसके यही होगा रीजन कि बाद में वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे। तो ड्रॉप आउट ना हो बच्चे, इस चीज के लिए हम लोगों ने आफ्टर स्कूल सपोर्ट बच्चों को दे रहे हैं। और नो डाउट धीरे धीरे हम लोग स्कूल खोलने पे भी, अपना प्रियंका सोसाइटी स्कूल खोलने के दिशा में भी काम कर रही है, ताकि हम लोग स्टार्टिंग से ही बच्चों को ले सके और उनको अच्छा एजुकेशन दे सके,
पढ़ाई कर सके, जिस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट ना हो। और बाकी यही बच्चे देश का भविष्य है, अगर इनको संवार लेंगे तो देश हमारा ऊपर चला जाएगा। इनके काम की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, IAS ये बनेंगे, और अगर इनको नहीं संवार पाए तो ये लुक्के लफंगे बनेंगे और कुछ नहीं होगा। हमारा समाज बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और बहुत बिगड़ जाएगा, स्थिति भी बिगड़ जाएगी। और जिस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर इन बच्चों को नहीं संवारा गया तो लोग, मैं 50,000 नहीं बोल रही, 5-5 हजार में लोगों का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बेरोजगारी, इतना सारी चीजें हैं। अगर ये बच्चे अपने आप को कहीं कुछ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? अपराध में ही लिप्त होंगे। क्या अभी जो आप एनजीओ है कोर्स करवा रहा है, वो कौन कौन सा कोर्स है? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा ये सिलाई कढ़ाई है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इसका कोर्स करवा रहे हैं ताकि वो कुछ अपना लिवलीहुड के लिए कर सके। और इसके आगे भी हम लोग वोकेशनल कोर्सेज चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है बच्चों के लिए आजकल के डेट में। तो इंग्लिश जरूर सीखें, वो कुछ सीखे ना सीखे, उनको पढ़ने आए ना आए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। क्योंकि लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश नहीं होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़े, इंग्लिश आना चाहिए। तो बच्चे इंग्लिश जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश आजकल का डिमांड है। और बच्चे स्कूल ना छोड़े, ये पूरा प्रयास है एनजीओ का कि अपना स्कूल बिल्कुल ना छोड़े। और जो आजकल स्कूल में जो बच्चों से मैं सुनती हूँ, उनको कठिनाइयां जो फेस करना पड़ता है कि हमारे वहाँ ध्यान नहीं दिया जाता, ये नहीं किया जाता, तो उसकी दिशा में भी सोच रहे हैं कि हम लोग कम से कम 5th क्लास का CBSE बोर्ड का स्कूल ओपन करें। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे मतलब कांटेक्ट करेगा और कैसे एडमिशन होगा, कुछ ऐसे प्रक्रिया हो? जी बिल्कुल, वो आप, ये मेरा ऑफिस है देवली बांध पे, और मेरा नाम अगर आप गूगल में जाके प्रियंका पासवान करके बोलेंगे तो वहाँ मेरा सारा का सारा मेरा डिटेल खुल जाएगा। फेसबुक है और मेरा जो यूट्यूब पे सारे वीडियोस हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी आप 9999759291 पे अपना मैसेज ड्रॉप करें और आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये प्रियंका जी थी हमारे साथ में, जो अपने एनजीओ के माध्यम से मैक्सिमम महिलाओं को वो शिक्षित देखना चाहती हैं। और जैसे बच्चों ने बताया कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारा सपना अभी पूरा साकार हो सकता है, वो भी अगर एनजीओ से आप कांटेक्ट करते हैं तो महिलाएं भी इससे दूर नहीं होगी। उनके लिए भी लाइवलीहुड के लिए वो वर्क कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई। आप इस नंबर पे दिए हुए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं संतोष कुमार एमबेज, आप देख रहे थे आवाज भारत। कैसे भी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।